हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथस्कोप क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणामिति का परिचय, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग समझें तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्री माने होता है आपका तीन। ट्री माने क्या होता है आपका? तीन होता है। और गोनो माने होता है भुजा। और मेट्री माने क्या होता है? मेट्री माने होता है आपका माप। मेट्री माने होता है आपका माप। तो तीन भुजाओं की माप ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। या हिंदी में इसको समझें, इसको हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर इसको हम हिंदी में समझे तो त्रिकोणामिति। त्रिकोणामिति। ट्री माने होता है तीन, और कोण माने होता है कोण, और मिति माने होता है आपका माप। तो तीन कोणों की माप ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणामिति कहलाता है। और या इंग्लिश में इसको समझे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्री माने होता है तीन, गोनो माने होता है भुजा, मेट्री माने होता है माप। तीन भुजाओं की माप ज्ञात करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, या तीन कोणों की माप ज्ञात करना ही आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग त्रिकोणामिति अनुपात। त्रिकोणामिति अनुपात। त्रिकोणामिति अनुपात। तो त्रिकोणामिति अनुपात 6 होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक राइट ऑफ ट्रायंगल की सहायता से डिफाइंड करेंगे। तो राइट ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज। तो ये पूरी ज्यादातर जो भी ट्रिग्नोमेट्री है हमारी राइट ऑफ ट्रायंगल पे आधारित है, मतलब समकोण त्रिभुज पे आधारित है। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। और ये अगर हम थीटा ले लेते हैं, और बाकी जो दो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण क्या हो? न्यून कोण हो, तो ऐसा त्रिभुज आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज, ठीक। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी लंब, या इंग्लिश में इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के ठीक सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, या कर्ण कहलाती है, या इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये वाली भुजा नीचे जो लाइन लेटी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं आधार, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोग लाल बटे कक्का का यूज करते हैं। लाल बटे कक्का, ठीक है। तो लाल बटे कक्का क्या होता है? लंब बटे कर्ण जो होता है आपका वो होता है साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण होता है आपका कॉस थीटा, और लंब बटे आधार जो होता है आपका टैन थीटा होता है, ठीक। ये आपके तीन त्रिकोणामिति अनुपात हो गए। तीन के उल्टा ही तीन और होते हैं। तो ये साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा पहला रेशियो क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है आपका क्या? लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है? ए बी भुजा है। कर्ण आपकी कौन सी भुजा है? एसी भुजा है। तो ये आपकी एसी हो गई। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है त्रिभुज में? बीसी दिया गया है, बीसी। और कर्ण क्या है आपका? एसी है। तो ये आपके दो रेशियो हो गए।
तीसरा जो रेशियो होता है वो होता है tan थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है? AB है। आधार आपका क्या है? BC है। ठीक, तो ये 3 रेशियो हो गए। ठीक इनके तीनों के उल्टा साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो 4 नंबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका क्या है? AC है। लंब आपका क्या है? AB है। 5 नंबर। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका क्या दिया गया है? AC भुजा को ले लेते हैं और आधार आप BC भुजा को ले लेते हैं। तो ये आपके 5 रेशियो हो गए। लास्ट जो रेशियो होता है वो होता है tan थीटा का उल्टा। tan थीटा आपका क्या होता है? लंब बटे आधार होता है और cot थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। आधार आपका क्या दिया गया है? BC दिया गया है और लंब आपका क्या दिया गया है? AC दिया गया है। लंब आपका AB दिया गया है। तो ये आपके हो गए 6 रेशियो। त्रिकोणामिति अनुपात 6 होते हैं। तो टेग्नामेंट्री में हमने जाना कि टेग्नामेंट्री क्या होती है और उस पर आधारित हमने 6 रेशियो के बारे में जाना। ठीक, तो पूरी टेग्नामेंट्री में हम लोग ज़्यादातर इसी त्रिभुज को यूज करेंगे, राइट ऑफ ट्रेंगल। पूरी त्रिकोणामिति हमारी राइट ऑफ ट्रेंगल पे आधारित है और इन 6 रेशियो को हमें याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। ये हमें हर एक क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और फार्मूलों को प्रूव करते हैं। इसके बाद कुछ और फार्मूले हमारे होते हैं, जैसे tan थीटा बराबर, tan थीटा आपका क्या होता है? नोट करके आप इसको लिख लेना। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा आपका क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और दूसरा कॉट थीटा क्या होता है? वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तीसरा जो होता है वो होता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 सेक थीटा। पांचवा जो होता है आपका साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं उल्टा करके 1 कॉसक थीटा। और छठा जो होता है कॉसक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। तो ये हो गए आपके 6 फार्मूले हैं। और सातवां जो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। तो इसको अभी हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। अगर आप इतना नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। ठीक है, तो हम LHS लेके चलते हैं, इसका LHS लेके चलते हैं। तो LHS लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को हमने ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। LHS लेके चलना है और RHS हमें दिखाना है। RHS हमें दिखाना है कि 1 आना चाहिए। तो अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं, त्रिभुज इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, त्रिभुज ABC से। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है? AB है। कर्ण आपका क्या दिया गया है? AC दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। और कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका क्या है? BC है और कर्ण आपका क्या दिया गया है? AC। इन दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे AB/AC का होल स्क्वायर और कॉस थीटा की जगह पे लिख देंगे BC/AC का होल स्क्वायर।
इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर। हमने भिन्न का नियम पढ़ा है कि अगर दो भिन्नों को ऐड करना हो तो अगर उनका हर अंश हर अगर उनका सेम है तो अंश क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। इतना हमने प्रूव कर लिया। अगर हमें लाना है 1, राइट हैंड साइड की जगह पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर आ जाए तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो इसके लिए हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लागू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि इस भुजा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वो तीसरी भुजा ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कर्ण आपका क्या दिया गया है, ए सी दिया गया है। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं और इसको 2। अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं तो समीकरण 2 व 3 से तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो आपका ये आ जाएगा 1। ठीक, तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, इसको एक बार फिर आपको समझा देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया था। हमें ये प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ले लिया। तो त्रिभुज ए बी सी से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कहाँ से हमने लिखा, लाल बटे कक्का से। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका ए बी भुजा है और कर्ण आपका ए सी भुजा है। और कॉस थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, बी सी दिया गया है, कर्ण आपका ए सी दिया गया है। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर। इसको ओपन किया, अगर दो भिन्न का जोड़ हमें करना है, उनका हर समान है तो ऊपर ऊपर की संख्याएं ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें ज़रूरत थी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे अगर कहीं ए सी स्क्वायर बन जाए तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हमने इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। लंब आपका क्या दिया गया, ए बी दिया, ए बी स्क्वायर। आधार आपका बी सी दिया गया है, बी सी स्क्वायर। और ये ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे हमने ए सी स्क्वायर यहाँ पे रख दिया क्वेश्चन नंबर 2 व 3 से। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, आपका 1 आ गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद एक फार्मूला और 2-3 फार्मूले हैं उनको बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को करेंगे। तो यहाँ से अगर एक फार्मूला निकालें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक फार्मूला होता है 4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसक स्क्वायर थीटा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।